नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है आपका क्रैक जी के एग्ज़ाम चैनल पर। यदि आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम की, किसी भी परीक्षा की और कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान उसका भाग है, राज्य व्यवस्था उसका भाग है, पॉलिटी उसका भाग है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में हम लोग भारत के संविधान की प्रस्तावना के बारे में हम जानेंगे, उद्देशिका के बारे में जानेंगे, प्रियम्बल के बारे में जानेंगे कि क्या प्रश्न उससे बनते हैं और बहुत ही शॉर्ट वीडियो में हम लोग इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, यूपीएससी, रेलवे, बैंक, टेट, सीटेट, एसआई, दरोगा, पुलिस, किसी भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हो सकता है। तो आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं भारत के संविधान के बारे में और उसके भी सबसे जो मुख्य है उसकी प्रस्तावना, उसकी उद्देशिका के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि भारत का जो संविधान है, उसकी जो प्रस्तावना है, भारत का संविधान वैसे भी पूरे विश्व में सबसे बड़ा संविधान है, लिखित संविधान है। उसकी प्रस्तावना जो बनी है वो अपने आप में ही बहुत चीज़ों को समाहित कर लेती है और क्या-क्या समाहित कर दी, आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसा कि आपको सबको पता है कि एक बार मैं पढ़ दे रहा हूँ संविधान की प्रस्तावना को बहुत ही फ़ास्ट तरीके से, फिर इस पे हम बने हुए प्रश्नों को देखेंगे। जैसा कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसकी समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुत्वता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर सन 1949 ईस्वी प्रमिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो आपको ये पता चल जाएगा, जब संविधान आप पढ़ेंगे तब आपको यही पता चल जाएगा कि यहाँ पे मुख्य रूप से दो चीज़ों की बात हुई है। एक, भारत को कौन कौन सा इसमें पावर मिल रहा है और फिर जो उसके समस्त नागरिक हैं उसको कौन कौन सा पावर मिल रहा है। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, जिस प्रकार से जो मेरे नोट्स बने हुए हैं, ये उसका पहला ही जो है वो एक ट्रिक है कि उद्देशिका से, प्रस्तावना से बनने वाले जो प्रश्न हैं वो क्या-क्या हैं और अपने आप में क्या-क्या समाहित कर लेते हैं, कितने प्रकार के न्याय हैं, कितनी प्रकार की स्वतंत्रता है, कितनी इक्वलिटी है, कितनी बंधुता है। तो आइए आज सब हम लोग ये डिस्कस करेंगे। बहुत ही शॉर्ट वीडियो होने वाला है। तो आज जो है हम लोग डिस्कस करेंगे संविधान की प्रस्तावना के बारे में और है जो भारत को, जैसा कि हम लोगों ने देखा है कि भारत को कैसा वो देश बनाना चाह रहा है, जो हमारी प्रस्तावना में वर्णित है वो है ट्रिपल एसडीआर। मात्र एक वर्ड से आप पूरे की पूरी भारत को मिलने वाले जो भी पावर हैं, ये प्रश्न आते हैं। यदि आप इसको हल्के में ले रहे हैं तो ऐसी गलती ना करें। ये प्रश्न आता है कि निम्न में से दिए गए किस किस शक्तियों से भारत अपने आप, भारत में कौन कौन सी शक्तियाँ निहित हैं, इस तरीके से। तो आप, जब आपको याद रहेगा तभी आप उसको टिक कर पाएंगे। तो इसको देखिए कि भारत को ट्रिपल एसडीआर पावर है। कौन कौन सा? पहला एस है सॉवरेन, दूसरा है सोशलिस्ट, तीसरा है सेक्युलर, डी से डेमोक्रेटिक, आर से रिपब्लिक। ट्रिपल एसडीआर में सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डी से डेमोक्रेटिक, आर से रिपब्लिक। अब ये सॉवरेन मतलब संप्रभु। भारत पर किसी की शक्ति नहीं है, वो खुद में एक संप्रभु राज्य है। यदि भारत को कुछ भी कोई दिक्कत होती है तो वो किसी और से राय लेने लेगा नहीं, वो अपने आप में वो संप्रभु है, अपने आप का डिसीजन ले सकता है। सोशलिस्ट समाजवादी है, ये बात आपको पता ही है। तो भारत एक समाजवादी अधिराज्य है, अधिराज्य तो नहीं, सही, सॉरी, भारत एक समाजवादी देश है। पंथ निरपेक्ष है, ये बात ध्यान रखिएगा कि बहुत कुछ लोग धर्म निरपेक्ष बोलते हैं। हम लोगों का जो देश है वो धर्म निरपेक्ष नहीं, वो पंथ निरपेक्ष है। ओके, तो सेक्युलर मतलब पंथ निरपेक्ष। डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक देश है हम लोगों का। जैसा कि आपको पता है, लोकतांत्रिक मतलब जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन ही लोकतांत्रिक है। तो डी डेमोक्रेटिक है, लोकतांत्रिक है। आर से रिपब्लिक, रिपब्लिक दैट मीन्स गणराज्य, गणतंत्र है अपना। तो इस प्रकार से भारत को कौन कौन से पावर निहित है? एक है ट्रिपल एसडीआर, दैट मीन्स सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणतंत्र। यदि आपने ट्रिपल एसडीआर याद कर लिया तो आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं। और अब आइए, जो प्रश्न आते हैं, ये भी प्रश्न आते हैं और ये प्रश्न आजकल बहुत ही हर आयोग के ये फ्लेवर में है, ये कि नागरिकों को, भारत की प्रस्तावना से भारत को, नागरिकों को मिलने वाले कौन कौन से शक्तियाँ हैं, जो कितने प्रकार की हैं, न्याय कितने प्रकार के हैं, लिबर्टी है, तो क्या है, ये सब हम देख लेते हैं। नागरिकों को मिलने वाले कौन कौन सा है, तो वो है जेलेफ। जेलेफ मतलब जय, जेलेफ जस्टिस, जय से जस्टिस, एल से लिबर्टी, ई से इक्वलिटी, एफ से
फ्रेटर्निटी। तो जैसे जस्टिस, जस्टिस हमारे पास कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की है। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। जस्टिस 3 प्रकार की। लिबर्टी, लिबर्टी मतलब स्वतंत्रता, जस्टिस मतलब न्याय, आपको पता ही है। लिबर्टी, स्वतंत्रता कितने प्रकार की है? तो 5। ई से इक्वलिटी, इक्वलिटी मतलब समता या समानता कितने प्रकार की है? तो 2। और फ्रेटर्निटी मतलब बंधुता, बंधुत्व तो कितने प्रकार का है? 3। आइए हम लोग डिस्कस करते हैं, देखते हैं कैसे ये इस चीज़ को जस्टिफाई करेगा। जैसे जस्टिस, उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, कौन कौन सा? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ठीक, तो न्याय कितने प्रकार का हो गया? 3। लिबर्टी, स्वतंत्रता कितने प्रकार की है? 5 प्रकार का है। देखिए यहाँ पर 5 प्रकार का तो है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है। इक्वलिटी, इक्वलिटी कितने प्रकार की हो गई? अब प्रतिष्ठा और अवसर की, प्रतिष्ठा और अवसर की क्या है हमारे पास? समता है, ठीक है, समानता है। प्राप्त कराने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा। अब यहाँ पर आपको दिखना है बंधुता, तो बंधुता कितने प्रकार की है? बंधुता है गरिमा, एकता और अखंडता की बंधुता। तो आपने इतने से ही क्या क्या याद कर लिया है? न्याय, जस्टिस से न्याय, लिबर्टी मतलब स्वतंत्रता, इक्वलिटी, इक्वलिटी मतलब समता और फ्रेटर्निटी मतलब बंधुता। तो इतने से आपको मात्र एक छोटे से 2 वर्ड, 2 शब्दों से आप क्या याद कर सकते हैं? भारत को मिलने वाले क्या क्या शक्तियाँ हैं? तो इसमें सबसे पहला तो है, भारत को मिल रहा है ट्रिपल एसडीआर और उसके नागरिकों को मिल रहा है जेएलएफ। तो मात्र ट्रिपल एसडीआर और जेएलएफ से आप याद कर सकते हैं कि क्वेश्चन कौन कौन सा बनता है और कितने तारीख को हम लोगों ने एक्सेप्ट किया था? तो 26 नवंबर 1949 को हम लोगों ने भारत के संविधान को आत्मर्पित किया था, अंगीकृत किया था, मतलब हम लोगों ने अपने आप में समाहित किया था। और एक और क्वेश्चन जो बहुत ही पूछा जाता है कि भारत की जो सबसे बड़ी शक्ति वो किसमें निहित है? भारत के संविधान की शक्ति किसमें निहित है? तो आपको ये प्रश्न भी प्रस्तावना से मिल जाएगा कि हम भारत के लोग, मतलब सबसे बड़ी शक्ति भारत की किसमें निहित है? तो भारत के लोगों में ही भारत की शक्ति निहित है। और एक इम्पॉर्टेंट थिंग जो लिख रखा हूँ मैं कि अमेरिका जो था वो पहला देश था जिसने प्रस्तावना का निर्माण किया था। तो प्रश्न कभी कभी आता है कि कौन सा निम्न में से कौन सा देश है जिसने प्रस्तावना का निर्माण सर्वप्रथम किया था? तो वो देश है अमेरिका। ठीक है, तो ये जो प्रश्न है बनते हैं हम लोगों के भारत के संविधान से। तो हमने आज देखा है ट्रिपल एसडीआर और जेएलएफ, इन 2 चीज़ों से आप फाइंड आउट कर सकते हैं अपने क्वेश्चन को कि किस तरीके से हम उत्तर को ढूंढ सकते हैं। और बाकी कंटिन्यू जो हमारे पॉलिटी के हैं वो आपको नोट्स मिल रहे हैं। और कल से जब आज प्रस्तावना ख़त्म हो गया है तो अब हम लोग जो एम लक्ष्मीकांत और मैं आपको अभी नोट्स दिखाया हूँ वो एम लक्ष्मीकांत और लूसेंट से बने हुए नोट्स हैं। उन्हीं नोट्स को मैं पढ़ के राज्य व्यवस्था और पॉलिटी के सारे क्वेश्चन को हल करता हूँ और मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं। तो नोट्स आपको अब कंटिन्यू डे बाय डे पेज वाइज मिलते रहेंगे। तब तक के लिए अपनी तैयारी करते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।